मॉडल जिसका नाम है एरोप्लेन क्रैश सेफ्टी सिस्टम। अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो इंसिडेंट हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने ये एग्जीबिशन में ये मॉडल बनाया। इसमें क्या होगा कि जब भी पायलट को पता लगेगा कि प्लेन जो है वो क्रैश होने वाला है तो वो अपने इंजन में से जाके एक बटन को प्रेस कर देगा जिससे जो पैराशूट वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। देखिए जैसे कि शिजा ने आपको बताया, अगर से एरोप्लेन जो पैसेंजर वाला पार्ट रहेगा वो नीचे उतरेगा तो पानी पे मतलब जब पैराशूट ऊपर से गिरता है तो वो हाई स्पीड में रहता है, बट वो जब नीचे आता है वो स्लो स्पीड में हो जाता है। इसी तरह हम 15 से हमारे पास 20 मिनट रहेगा तो उसी टाइम हम लाइफ रेफ्ट की वजह से पैसेंजर्स की जान बचा सकते हैं। और क्या हम पैसेंजर की जो कंपार्टमेंट है उसमें उसे ओपन करेंगे उससे पैराशूट के जरिए। और आप लोग सोच रहे हैं क्या पायलट का क्या होगा, तो हम पायलट को क्या करेंगे, पायलट के पास भी पैराशूट होगा जिसकी वजह से वो नीचे उतर जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग मतलब ये जो मतलब सिस्टम है ये एयर जेट्स वगैरह का, ये एयर जेट हाल ही में हमने बता तो दिया, हमें इसका तो एक ही एडवांटेज हुआ, बट इसका दूसरा एडवांटेज ये है हमने इंसानों की जान तो बचाई है, पर हम लोग को इंसानों की जान के साथ के साथ हमारे को बर्ड्स की जान भी बचाना चाहिए। तो इसमें हम ये क्या कर रहे हैं कि अगर सामने से अगर बर्ड्स का बहुत सारा झुंड आ रहा है तो जाहिर है वो प्लेन से टकरा जाएगा। तो इसके सामने हम लोग ने एक सेंसर लगाए हुए हैं। इस सेंसर की मदद से ये होएगा कि अगर बर्ड्स बहुत दूर से आ रहे हैं तो 100 किलोमीटर की दूरी से ही बर्ड्स जो है वो अपना दिशा को चेंज कर देंगे और दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे एक सेंसर की वजह से, क्योंकि उनके आंख में थोड़ी सी दिक्कत होगी। थैंक यू। ये एविएशन जो है ये मतलब अदर कंट्रीज में हो चुका है, बट हमारे इंडिया में ये इन एविएशन के जरिए मतलब इन फ्यूचर हो सकता है। इससे हमारे जो प्राइवेट जेट्स है और भी मतलब प्राइवेट जेट्स, ड्रोन्स, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट ये सब उसमें हो चुका है, बट अभी एयर इंडिया में आने वाला है तो ये रिसेंटली इन फ्यूचर एयर इंडिया में भी आ जाएगा। सर My class is 11A. My topic is green energy. ग्रीन एनर्जी कुदरती रिन्यूएबल शराब से पैदा होने वाली एनर्जी है। तो जो इंसानी तवानाई टाइम स्केल जैसे कुदरती रिन्यूएबल होती है, जैसे इसका असर कुदरती पर माहौल दोस्त होता है। ये तवानाई हमें ग्रीन हाउस से भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन सोलर पैनल हाउसेस पार्क इज इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी। अस्सलामुअलैकुम, हम 12th क्लास के तलबा। हमारे मॉडल का नाम है फिश फार्मिंग इसे एक्वाकल्चर भी कहा जाता है, जिसमें फिश फार्मिंग के साथ साथ माहौलियाती कंट्रोल भी होता है। इसी के साथ साथ हमने परकल्चर का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी कीमती मोती का भी प्रोडक्शन हो रहा है। फिश फार्मिंग मछलियों की पैदावार के लिए हम पॉन्ड या टैंक का इस्तेमाल करते हैं। बस खत्म करने का। इसमें हम बायोफ्लो का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक सुटेबल तरीका है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोटीन से भरपूर माध्यम में तब्दील करता है। इसी में मछलियों के वेस्ट को दी जाने वाली ग़िज़ा जब पानी में मिक्स हो जाती है तो पानी को पॉल्यूटेट कर देती है। इनमें माइक्रोब्स अमोनिया नाइट्राइट बायोमास में तब्दील कर कल्चर का यूज है। ये फल 1 से 5 साल में तैयार होते हैं। इनमें मॉल्यूल्स में प्रोसेस न्यूक्लिएशन किया जाता है जिससे हम पर्ल बनना शुरू होते हैं। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रखती है। वो और सीजन में एग नहीं देती है, वो सिर्फ मानसून में ही एग देती है। तो हमें उसके लिए FSH का इंजेक्शन देना पड़ेगा। FSH के इंजेक्शन उसकी गिल्स में देने पर वो 3 महीने में हमें एग्स तैयार करके देंगे। वो एग्स को हम एक कंटेनर में लेंगे, फिर वो एग्स के बाद वो छोटे छोटे फिंगरलिंग्स में कन्वर्ट होंगी। फिर वो हम फिंगरलिंग्स को इस कंटेनर में डालेंगे। वो कंटेनर फिर जो फिंगरलिंग्स रहती है उसे बड़े कंटेनर में डालना पड़ता है। उसे जितने छोटे कंटेनर में रखो उसका साइज नहीं बढ़ता है। अगर जो हम उसे बड़े कंटेनर में डालेंगे तो उसका साइज खुद ब खुद अच्छा बढ़ेगा। फिर जो वो फिश रहेंगी वो पानी बहुत गंदा करेंगी, जो उसका वेस्ट रहेगा उससे पानी गंदा होगा। तो हम वो पानी को क्लीन करने के लिए फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पानी हमारा फिल्टर। ये इसका काम ये है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूलों पर बनाया गया है। ये जो कॉइल इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। जब भी कोई मेटल इसके मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो ये डिस्टर्ब हो जाती है। ये हमारी पोल्यूटेड सिटी है, ये फैक्ट्रीज है। फैक्ट्रीज की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इसका जो वाटर फ्लो हो रहा है वो नदी पूरे नाले बन गए। इसकी ग्रीनरी पूरी खराब हो रही है वेट डिस्पोजल्स की वजह से और एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो रहा है, लैंड कैंसर जैसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा अंजुम है। हमारे मॉडल का टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो फर्टिलाइजेशन से लेके पॉचुरेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1st, 2nd एंड 3rd मंथ आते हैं। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में 4th, 5th और 6th मंथ आते हैं।
उसके बाद लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में 7th, 8th और 9th मंथ आते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम्ब्रियो और मदर की बॉडी में रेडिकल चेंजेस आते हैं और उसका फीटस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। उसके ये वाले ट्राइमेस्टर के लास्ट में फीटस की जो लेंथ रहती है वो 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटस की रैपिड ग्रोथ होती है। उसके बाद इसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है और इसी के साथ साथ वो उसका जो साइज होता है वो एक न्यूबॉर्न के साइज से हाफ साइज का होता है। और फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में फीटस जो है वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है। उसका वेट नियर अबाउट 3 to 5 kg का होता है और उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है। और लास्ट तक के वो 9 मंथ तक के पूरा रेडी हो जाता है। और जैसे इस तरह डिजाइन किया है कि जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट प्लांट्स पे कुछ ही प्लांट से पड़ती है, कुछ प्लांट्स पे नहीं पड़ती। तो ये इस शेड से रिफ्लेक्ट होकर के चारों तरफ से सारे प्लांट पे पड़ती है। और ये एग्जॉस्ट फैन इसलिए लगाया है कि जो अंदर की हीट है वो बाहर आ सके और हमें अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। और इसका एक फायदा ये भी है कि बाहर के जो पॉल्यूशन, बैक्टीरिया जो जिस प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है वो अंदर नहीं आ सकती और हमें ज्यादा क्वांटिटी Bioremediation, the degradation of pesticides. Plant protection is one of the most essential component of modern agriculture. But as we know that pesticides are highly expensive and these are not eco-friendly. So this is the pesticide cycle. How pesticides are continuously moving in our environment. Chemicals sprayed by the farmers are absorbed and transported to the surrounding, due to which soil pollution, water pollution and air pollution takes place. These pesticides are also transported to the atmosphere by the process of evaporation and come back to the soil in the form of rain. It's not only affect our environment but also has serious damage to our health. Diseases such as autism, reduced IQ, leukemia, chronic bronchitis, a type of cancer, especially in farmers, takes place. बहुत सारे फार्मर्स जो है वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो जमीनें रहती है वो बंजर हो जाती है और केमिकल्स बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर सुसाइड कर लेते हैं। और जब ये लोग इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेके खुद को कवर करके केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए कि ये केमिकल्स हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह होंगे। These are the problems and bioremediation the solution. बायोरेमेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है उसको और एनहांस करते हैं। बायोरेमेडिएशन दो टाइप के होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में जो भी कंटामिनेटेड मटेरियल उसको वही प्लेस पे ट्रीट किया जाता है और एक्स सीटू में जो कंटामिनेटेड मटेरियल उसको कहीं और प्लेस पे ट्रीट किया जाता है, जैसे कि लेबोरेटरी रिसर्च साइट में। और बायो ऑगमेंटेशन, बायो स्पार्जिंग, बायो वेंडिंग, ये सब इन सीटू टेक्निक्स है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको सॉइल में डाला जाता है, जैसे कि ब्यूवेरिया, सीडोमोनास, पेनिसिलियम एक्सेट्रा, जिससे कि डिग्रेडेशन प्रोसेस और एनहांस होता है। Next is the ex situ technique, in which we refer a bioreactor in which we added different types of bacteria and contaminated soil and then mixed with microbes, and this pesticide is chemical free and we added in different sectors and land farming. We use in land farming, or this pesticide is chemical free and microbes free. मेरा नाम मोहम्मद सुमैन है और हम 11D के तलवाइल में हमने बनाया है वाटर डिस्पेंसर। इसमें क्या है ये सुमैन बताएंगे आप। इसमें मोटर लगी है, एक बैटरी लगी है और एक 2 ब्लेड लगी है जो इसका काम करती है सेंसर का। ये इससे यहाँ से पानी निकलता है। इससे ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता, जैसे कि आपके हाथ गंदे तो आप इसको बिना हाथ लगाए पानी ले सकते हैं। आज का हमारा मॉडल है सूरज गिरहण और चांद गिरहण। कैसे लगता है सूरज गिरहण और चांद गिरहण में क्या होता है, कैसे अपनी हिफाजत करना चाहिए। तो ये हमारी धरती रोटेट कर रही है अपने महवर पे, जहाँ पर ये सूरज चांद और जमीन एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है, इसकी वजह से जाती है, इसी वजह से इस यहाँ पे अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से सूरज डार्क हो जाता है, इसका ग्रहण लग जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अपनी से हिफाजत करना चाहिए, तो जी बिल्कुल अपनी हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है। जब हमारा सूरज ग्रहण लगे तो उसमें सूरज, धरती और चांद एक एक में आ जाता है तो अपनी हिफाजत करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी रोशनी से बचना चाहिए, हमें चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने वैसे ही देखे तो हमारी आंखें खराब हो सकती है, हमारी आंखें घूम सकती है, हमारी आंखें बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसी वजह से
इसी वजह से हमें अपने एहतियात करना ज्यादा जरूरी है। तो ये तीनों एक डायरेक्शन में आ चुके हैं, ये इसे बहुत नजदीक हो जाते हैं और इसी पूरी रोशनी आ जाती है, जिस वजह से मैंने ही कहा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अलविना तहूर है और आज हम डीएनए के लोकेशन ऑफ डीएनए देख रहे हैं। तमाम जिंदा जानदार सेल्स से बने होते हैं। सेल्स बुनियादी साख्ती और आबादी चीजों से बना होता है। Assalamu alaikum. I am Ifat Fatima and this is Amir Anjum and this is my group. We are the student of 12th C class presenting algae as a world changer. Today we will present how algae can change the world. So let's begin. How do we cultivate algae? This is algae wall where we cultivate algae on a large scale outdoor. These are the sources of algae. How we use algae as a food. This is a kind of algae chlorella which is used in the form of tablet, which is rich in vitamin, protein, minerals and polyunsaturated fatty acid. We too use algae in fields as a biofertilizer, biostabilizer. And we all know that algae is grown in ponds and lake naturally, where fish feeds upon and nourish them. And in hospitals, we use algae in medicines like spirulina, chlorella vulgaris, diatom, red algae. These are used as anti-cancer medicines. Can you imagine cancer's medicine? Very big deal. After that, astronomers use algae tablets in space. They bring it to the space and bring algae to the space as a life support. Since algae convert carbon dioxide into green energy, sunlight into green energy. This is algae industry where we cultivate algae on a large scale. These are some kinds of algae. It includes chlorella vulgaris, red algae, gelidium which is present in the sea only, oscillatoria, diatom, spirulina. Okay, so there are more uses of algae after that. So let me spill the tea. That red algae yani कि gelidium. We use gelidium in cosmetics, in gel products, natural dye, biodyes, etc. After that, the most harmful thing to the environment, which is plastic. Yes, I am talking about the toxic plastic, which is killing almost millions of fishes every year. Here, the scientists have made bioplastic with the algae. Yes, which is degradable and safer than anything. Okay, so it takes only 90 days to degrade. And please move. This is algae plastic. It degrades in just 90 days, and it is more greener and healthier for them. अस्सलाम वालेकुम। हम 11th C से है। मेरा नाम महकनाज है और ये मेरे टीममेट्स है। हमने मॉडल तैयार किए हैं ह्यूमन आई एंड ब्रेन कनेक्शन। इसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होती है, कहाँ फॉर्म होती है और उसके सिग्नल्स ब्रेन तक कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले जो होती है लाइट, वो कॉर्निया, प्यूपल, लेंस से होकर रेटिना में जाती है और हमारे रेटिना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जो बैक साइड में होता है वहाँ पर भेजता है और वहाँ से हमें पता चलता है कि हमने क्या देखे। हमारे रेटिना में दो फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक रोड्स और एक कोन्स। जो रोड्स होते हैं वो रेयर लाइट को डिटेक्ट करते हैं और हमें नाइट विजन में हेल्प करते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो कलर डिटेक्ट करते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड एक्सेट्रा। हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो बीच में आके उसके कुछ फाइबर्स क्रॉस फॉर्म करते हैं और उस क्रॉस पॉइंट को ऑप्टिक काइज्मा कहते हैं। तो जब हम दो आंखों से देखेंगे हमें दो इमेज कभी भी नहीं दिखती, एक इमेज दिखती है। उसका रीजन होता है ऑप्टिक काइज्मा, जिसमें एक इमेज फॉर्म होकर एक इमेज का सिग्नल हमारे ब्रेन के पास जाता है और हम एक इमेज देख पाते हैं।